महाकुंभ प्रयागराज 2025। साथियों, आप जैसा मालूम है कि बहुत सारे लोग अभी भी मन में पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं महाकुंभ में जाऊं कि ना जाऊं। मेरे ट्रेन का टिकट नहीं हुआ है, मेरे जहाज़ का टिकट नहीं हुआ है, बस का टिकट नहीं हो रहा है, कैसे जाऊं, साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वहाँ भीड़ भाड़ होगी। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं और भीड़ है भी, करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ का एंजॉय कर रहे हैं और आप भी जा सकते हैं। चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा पैदल ज़रूर चलना पड़ेगा। आपकी गाड़ी, आप अगर गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो आपको 2-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। महाकुंभ बहुत ही विस्तार में फैला हुआ है और आप जाएं, ज़रूर जाएं। और लास्ट डे का भी इंतज़ार ना करें कि भाई थोड़ा सा मौसम गर्म होगा या लास्ट डेट में जाएंगे या थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो जाएंगे, साधन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लगातार वो भीड़ होने वाली है। आप जैसा जानते हैं कि इस साल 2025 का महाकुंभ क्यों आवश्यक है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है, बता भी रहा है, लोग अपडेटेड है। अब कोई जाड़ा और गर्मी का इंतज़ार नहीं कर रहा है। जब भी आपको सही समय लगे, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, अभी डिसीजन ले सकते हैं। महाकुंभ इस बार का क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये बता दूं कि जैसा ये महाकुंभ है 144 वर्ष के बाद आता है। साथ ही साथ अब जो है जीवन में दोबारा ये महाकुंभ नहीं आने वाला है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरा जो है, महाकुंभ की महिमा क्या है, महाकुंभ क्यों आवश्यक है महाकुंभ के लिए। जैसा हमारे वेद पुराणों में, हमारा जो सनातन प्रक्रिया है उसमें भी ये बताया गया है कि महाकुंभ हिंदू धर्म दर्शन के लिए वेद पुराणों के अनुसार, या हमारे अपने जो हमारी जो सनातन परंपरा रही है, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। इसको आप शब्दों से, किताबों को पढ़ करके इस महात्म, इस दर्शन की पद्धति को नहीं समझ सकते हैं। बल्कि ये एक सनातन प्रक्रिया है, लगातार कई हजार वर्षों से चलती हुई चली आ रही है। और ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय में जो अमृत निकला था, वह अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पे गिरी थी। आपको भी मालूम है, हरिद्वार में और प्रयागराज और उज्जैन और नासिक में। और 4 ये जो महाकुंभ के प्लेस है, कुंभ लगने के जो प्लेस होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मनुष्य के जीवन में अगर आप सनातन धर्म प्रक्रिया में विश्वास करते हैं तो आप निश्चित रूप से जाएं, दर्शन करें और वहाँ पे देखें कि किस तरह से सनातन पद्धति के अनुसार बहुत सारे साधु महात्मा, नागा या और भी डिवोटीज, जो साधु महात्मा नहीं भी है, जो आम लोग हैं, वो भी जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और एक तरह से एक फीलिंग भी आ रही है, एक भाव भी आ रहा है उनके मन में कि हमें अपने दर्शन के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने रिलीजन के साथ जुड़ना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और रिलीजन का मतलब ही होता है कि कोई भी लॉजिकल स्पेस नहीं होता। आप इसको तर्क की कसौटी में नहीं समझ सकते हैं कि स्नान करने से क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, या प्रयागराज क्या क्यों फ़ायदेमंद है, महाकुंभ क्यों फ़ायदेमंद है। इसको फ़ायदे की कसौटी में हम नहीं देख सकते। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, 5-6 मुख्य धर्म हैं, अगर हम सभी धर्मों की बात करें तो सभी धर्म अपने अपने अनुसार, अपने अपने कसौटियों के अनुसार अपने अपने मान्यताओं को मानते हैं। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी धर्मों को समावेश करता है अपने अंदर, सबको मानता है, सबको रिस्पेक्ट देता है। और इसके बावजूद भी हम अपनी सनातन प्रक्रिया को मानें, सनातन प्रक्रिया में बने रहें, इसको एंजॉय करें। और यहीं से जो है हमारे जीवन का दर्शन प्रारंभ होता है। अब एक मैं लास्ट बात और बता दूं कि अगर आप कुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग घर पे अगर कहीं पे गंगा जल है, जिससे गंगा जल आपने मंगाया होगा, और अगर नहीं गंगा जल है तो आप किसी पास की दुकान से, पूजा स्टोर से गंगा जल खरीद करके जब सुबह आप स्नान करने जाते हैं तो उसको डालें और घर के परिवार के सभी सदस्यों को उससे नहलाएं। वो भी कुंभ के बराबर ही है, कुंभ के बराबर ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमारे साथ इस चैनल पे भी जुड़े रहें। पामिश प्रशांत सिंह का चैनल है, जिसपे हम डेली राशिफल लेकर के आते रहेंगे। राशियों के बारे में, हस्तरेखाओं के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको हम देते रहेंगे। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।